my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. हे गाइस, वेलकम टू इंडिया अपडेटेड। सारे यूट्यूब लवली फैमिली, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंडिया अपडेटेड पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आया है। CAC 2020 डिफर्ड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो 2020 में प्रीलिमिनरी एग्जाम होने वाली थी, इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी तो फाइनल न्यूज़ आई नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं इसे पोस्टपोन कर दिया गया है क्योंकि हमारे पास कुछ ऑथेंटिक न्यूज़ है। वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत सारी नॉलेज मिलेगी आपको इसके रिगार्डिंग। अभी तक हमें ये पता था कि एग्ज़ाम 31 मई को होने वाली है, लेकिन कुछ चेंजेस है उस पर डिस्कस करेंगे। नाउ आज हम कुछ डिस्कस करेंगे लेटेस्ट अपडेट पे कि हमारे पास लेटेस्ट अपडेट्स क्या है। न्यूज़ को देखेंगे कि क्या न्यूज़ है एक्चुअली। एक ऑनलाइन इशू ये आ रही थी कि ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे इसके, क्योंकि सोशल गैदरिंग पॉसिबल नहीं है दिस कोरोना वायरस लॉकडाउन। तो देखेंगे कि ये भी कहाँ तक पॉसिबल है, एंड फाइनली डिस्कस करेंगे कि इस टफ टाइम में आपको क्या करना चाहिए। नाउ आगे मूव करते हैं एंड देखते हैं लेटेस्ट अपडेट क्या है। इस पर आपने बहुत मेहनत किया है, मुझे पता है। इस एग्जामिनेशन के लिए दिन रात लगा है, आप बहुत कॉन्फिडेंट भी होंगे। और अगर कॉन्फिडेंस आपका अभी वैसे ही बना हुआ है तो इसको बनाए रखिए, क्योंकि आपके लिए जो भी न्यूज़ है हमारे पास पॉजिटिव न्यूज़ ही है। नाउ वर्ड यूज़ की गई है डेफर्ड। डेफर्ड की हिंदी मीनिंग होती है स्थगित करना। तो पहले बात तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि एग्ज़ाम को स्थगित किया गया है, कैंसिल नहीं किया गया है। एग्ज़ाम तो होनी है, बट 31 मई को होगी कि नहीं, ये एक बड़ा क्वेश्चन है और इसका आंसर हम आज आपको देंगे। नाउ ड्यू टू कोरोना वायरस लॉकडाउन जो पूरे कंट्री में प्रिवेल्ड है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें लॉकडाउन है, और यूपीएससी प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम 2020 भी इससे अछूता नहीं रहा है। इसके 31 मई के वाले एग्ज़ाम को इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, एंड फाइनली 3 मई को आने का ये संभावना है कि ये न्यूज़ आपके पास आ सकती है कि कब हो सकते हैं एग्ज़ाम। नाउ आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे एंड टेलीग्राम पे, सर्च करो इंडिया अपडेटेड। सारे लेटेस्ट न्यूज़ के लिए एंड वीडियोज़ आपको वहाँ पे डायरेक्ट मिल जाएगी। सर्च इंडिया अपडेटेड इन योर टेलीग्राम एंड जॉइन द ग्रुप। नाउ न्यूज़ के बारे में बात करें, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अगर आप नहीं जानते तो इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन तत्काल आप ये जान लो कि ये रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर है। इन्होंने 2 इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज़ दिए हैं अभी हाल ही में। एक 17 अप्रैल को इन्होंने इंटरव्यू दिया है डीडी न्यूज़ को, और एक न्यूज़ दी है जम्मू लिंक को, जो कि अभी रिसेंट 27 अप्रैल को इन्होंने दिया है। इसमें इन्होंने कहा है कि जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होने वाले थे 2020 को, इसे पोस्टपोन करने की बहुत ज़्यादा ये संभावना है कि ये पोस्टपोन हो जाएगी। आप अपने आप से सुनो, ये आपके पास एक क्लिप हम लेकर आए हैं, आप देखो कि क्या कह रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। Performance reports by the officers. Not only this, the UPSC has also deferred the interviews which were going on of the final civil services and IAS aspirants. Then we have also deferred the preliminary exam. As far as the pensions are concerned, we made sure that the turn of the month on the 31st of March, each pensioner had the amount in his account. We organized series of video conferencing for the. तो आपने सुना इनको कि इन्होंने ये कह रहे थे कि सारे एग्ज़ाम्स को डिफ़र्ड कर दिया गया है अपने मुख से ही, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई नहीं है। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन 3 मई को आपके पास आ जाएगी। 3 मई से पहले हम आपके पास लेकर आ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो ये बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है, आपको इस पर भरोसा करना चाहिए, एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। नाउ हम बात करें आखिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह है कौन। तो इनका जन्म 1956 6 नवंबर को हुआ था। ये एक इंडियन फिजिशियन एंड पॉलिटिशियन है। अभी इनके पास जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो है इंडिपेंडेंट, इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की, एंड ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, पर्सनल, पब्लिक ग्रेविनेंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। नाउ आप जो यहाँ पे वर्ड देख रहे हैं पर्सनल, यूपीएससी इसके अंदर ही आती है, एंड ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आंसरिंग ऑल दी क्वेश्चन रिगार्डिंग यूपीएससी। चलिए नाउ अब बात कर रहे थे कि ऑनलाइन इशू क्या है, एग्ज़ाम्स होंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम भी आपकी दूर कर ही देते हैं। ऑनलाइन जो एग्ज़ाम है, ये कहा गया है कि दिस इज़ प्रैक्टिकली नॉट ईजी एंड नॉट पॉसिबल, क्योंकि अबाउट 10 लाख एस्पिरेंट अप्लाई करते हैं यूपीएससी में हर एक साल। तो ये करीब करीब इम्पॉसिबल है कि एक दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सके, क्योंकि 1 मिलियन कैंडिडेट जब एक सेंटर में बैठ के एक ही दिन एग्ज़ाम देंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि टेक्निकल ग्लिच, मतलब टेक्निकल एरर के बिना ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा पाए, और ये रिस्क हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन फॉर आवर कंट्री एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स। नाउ अब हम देखेंगे
एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यूपीएससी अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी तो क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। देखिए, एक दिन में पहली बात तो ये एग्ज़ाम करवाने पड़ेंगे एंड उसी दिन डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन एंड सेट्स बनाने पड़ेंगे। आपको पता है ये एग्ज़ाम अपने टफनेस के लिए पूरे वर्ल्ड वाइड में फेमस है, ये बहुत ही ज़्यादा टफ एग्ज़ाम होती है। तो इसके क्वेश्चंस पे अगर अलग अलग सेट्स होंगे एक दिन में तो ये भी क्वेश्चन राइज हो सकता है। बहुत सारे कंप्लेंट्स आ सकते हैं रिगार्डिंग वेरिएशन इन द क्वेश्चन पेपर डिफ़िकल्टी लेवल। तो ये प्रॉब्लम्स को देखते हुए ऑनलाइन एग्ज़ाम लगभग इम्पॉसिबल है। एग्ज़ाम्स आपके ऑफलाइन ही होंगे, डेट आ जाएंगे टाइम पर। नाउ 3 मई को ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, उससे पहले आपको ये अपडेट दे रहे हैं। अब ये टाइम तो बहुत कठिन है हमारे लिए। इस कठिन टाइम में हम कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रह सकते हैं, क्योंकि तैयारी तो ऑलरेडी आपकी हो चुकी होगी, अगर नहीं भी हुई होगी तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये। नाउ आपको ये हम सजेस्ट कर सकते हैं कि ये हम समझते हैं आपकी प्रॉब्लम की आने वाले टाइम में कोई भी या किसी भी एग्ज़ाम का अगर डेट आपको पता ना हो तो वैसे एग्ज़ाम की तैयारी करना बहुत ही मुश्किल काम होती है, बहुत ही एक टफ काम है कि आपको पता ही नहीं कि एग्ज़ाम कब देना है, तो आप तैयारी आखिर कब तक करोगे। तो आपको एग्ज़ाम बहुत जल्दी ही देना होगा, लेकिन आप अपने दिमाग को इस तरीके से तैयार करके रखो कि एग्ज़ाम जल्दी ही होंगे। चलिए बात करते हैं कि अगर आप एक सिविल एस्पिरेंट है एंड सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो दोस्तों अगर एक बात बताओ, ये एक टफ़ टाइम आई है, आपने बहुत सारी पढ़ाइयाँ की है एंड दिस इज़ अ वेरी टफ़ टाइम। इस टफ़ टाइम में आप क्या कर सकते हो, अगर अभी मान लो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि ये टफ़ टाइम अगर आप अपने एग्ज़ाम पेपर को अगर आप सही से नहीं संभाल पा रहे हो, अगर आप रेडी नहीं हो ऐसे अनसर्टेनिटी के लिए, तो क्या आने वाले टाइम में आप एक सिविल सर्वेंट बन पाएंगे? आने वाले टाइम में क्या आप पॉलिसीज़ कर पाएंगे? अगर आप अपने लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो मान के चलो कि ये आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है एंड आपका जॉब आज से स्टार्ट हो गया है कि आपने जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया है, आप जिस चीज़ के लिए पूरे अच्छे से प्रिपेयर हो, उस चीज़ में थोड़ा डिले हो रहा है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है एंड आप लोग सारे सिविल एस्पिरेंट्स हो, सिविल सर्वेंट्स बनने वाले हो, फ्यूचर के ऑफिसर्स हो, तो पॉजिटिव माइंडसेट रखो। एंड नाउ डिस्कस करते हैं कि क्या हम और क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करें। आप ये मान के चलो कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 31 मई को ही होने वाला है, भले ये हो चाहे ना हो, उस दिन के लिए आप खुद को तैयार रखो। ये तो एक बात हो गई। नाउ और आप क्या कर सकते हो, आपको अपना फोकस नहीं खोना है, आपको अपना फोकस नहीं खोना है जैसा मैंने कहा। एंड डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। जैसा आप डिसिप्लिन में थे वैसे ही रहो, जितने घंटे पढ़ाई कर रहे थे उतनी घंटे पढ़ाई करो और अपॉर्चुनिटी को इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखो कि आपको समय मिला है, आपको वक्त मिला है, आप अपने रिविजन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो एंड स्ट्रेंथन कर सकते हो अपने वीकनेस को। आपकी जहाँ जहाँ कमी रही है उसको और मजबूत कर लो। देखो डिफ़िकल्टीज आती है लाइफ में, एज बीइंग अ सिविल एस्पिरेंट आपके पास भी ये डिफ़िकल्टी आई है एंड यू आर वेरी लकी कि आपको जॉब से पहले ही एक काम करने को मिल गया है कि एक इतनी बड़े इशू को सॉल्व करना है एंड ये आपका ही प्रॉब्लम है। तो अगर आप इस पे जीत हासिल कर ले तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा होने वाला है, आप बहुत ही अच्छा करोगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी अपडेटेड विद इंडिया अपडेटेड। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। बी फोकस्ड। Thank you very much guys.